सो सबसे पहले प्रतिभा, जो आपके कैंडिडेट पूछते हैं कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको देखो 100 मार्क्स का आपको पेपर नहीं लिखना है, बिल्कुल राइट? सही बात इंग्लिश है का पेपर तो नहीं लिखना है आपको। जी। तो मिनिमम बेसिक इंग्लिश जो भी है वो इट इज मोर देन इनफ फॉर इंटरव्यू, राइट? अभी जब बच्चे बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश इंप्रूव करनी है, उनका कहने का मतलब ये है कि मुझे स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है। राइट, लिखना यस। पढ़ना हमको आता है, राइट? बचपन से हमारी स्कूलिंग कॉलेज भी उसी में हुआ है हमारा, इजंट इट? सो जब हम बच्चे बोलते हैं कि इंग्लिश इंप्रूव करनी है, दे मीन टू से स्पोकन इंग्लिश, राइट? यस, यस। तो अभी आई विल लाइक टू शेयर माय एग्जांपल, ओके? अभी देखो, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणे. So basically, my mother tongue is Marathi, and Yes. Hindi I learned later on. Okay, I'm just giving you with an example, explaining with an Yes, example, that will be right? very good if you will be quoting examples. Yes. Correct, correct, correct. So I am a Maharashtrian. I'm a Maharashtrian. So my mother tongue is Marathi, right? So when I was a small kid, before going to the school, I was able to speak in Marathi, right? So basically, if you understand, we learn any language by listening. So जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी को, पापा को, दादी दादा, इन सभी को मैंने सुना, वो मराठी बोलते थे, राइट? सुनने के बाद बोलना शुरू कर दिया, हाँ? जितना भी तोड़का, लाइक वॉट एवर इट इज, छोटे छोटे सब बोलना शुरू कर दिया. मीन्स वॉट? आई लिसन एंड आई ट्राई टू इमिटेट देम. So this is very important. So listen, the first thing is you need to listen to English, isn't it? Now, when I mean to say listen to English in order to improve English, of course, I don't mean to say आप videos देखो इंग्लिश में, songs सुनो, टीवी सीरीज देखो, मूवीज देखो. बिकॉज जब हम सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, तो हमारा माइंडसेट अलग होता है ना? एंटरटेनमेंट के माइंडसेट से हम आते हैं. और बहुत बार क्या होता है, उनको जो एक्सेंट होता है और उनके बोलने का जो रेट ऑफ स्पीच होता है वो बहुत हाई होता है, तो हम समझ ही नहीं पाते और ऐसे ही बैठते हैं हम. और फिर बोलते कि यार मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, फिर भी इंग्लिश इंप्रूव फिर नहीं भी हो रही है, इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही, राइट? तो ये बिल्कुल मत करो. वी नीड टू बी स्मार्ट. हार्ड वर्क, मेहनत नहीं, गधा मजदूरी नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करो. तो मूवीज नहीं देखना है, सॉन्ग्स नहीं देखने, तो क्या करना है? यूट्यूब हमारे पास है ही, मोबाइल फोन, जियो की कृपा, इजंट इट? तो हमारे पास मोबाइल होता है, यूट्यूब खोलो और टाइप करो स्मॉल स्टोरीज फॉर किड्स इन इंग्लिश, है ना? जो छोटे छोटे बच्चों की एनिमेटेड स्टोरीज होती है इंग्लिश में, वो देखो. तो जब आप सबसे पहले वो वीडियो देखोगे तो अच्छे से सुनो, देखो क्या चल रहा है क्या नहीं, ओके? दूसरी बार ऑडियो म्यूट कर दो, लेट द वीडियो बी प्लेइंग, ऑडियो म्यूट कर दो, और जो आपको दिख रहा है एनिमेशन, उसको इमिटेट करो, बोलना शुरू कर दो, नरेशन शुरू कर दो. तो क्या होगा? आप देख रहे हो और उसको बोल रहे हो. यू आर ऑब्जर्विंग एंड यू आर थिंकिंग एंड यू आर स्पीकिंग, राइट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? अभी आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, आपको भी किसी ने सलाह दी होगी कि न्यूज़पेपर्स पढ़ो. ये सबसे सबसे बकवास ये है, सजेशन है. न्यूज़पेपर और बुक्स पढ़ो. सबसे पहली बात तो न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश की, वो इतनी ज्यादा होती, हाई लेवल की होती है कि कभी कभी मैं और आप भी पढ़ते तो हमें भी समझ नहीं आता. Very वी हैव right. टू यूज अ मोबाइल फोन एंड वी हैव. तो न्यूज़पेपर एंड बुक्स है वो पहले पे ऋषि, नहीं आप जाना, रोबोट बन गए राइट? थे फिर से. व्हाट वो यू जब डू? न्यूज़पेपर वाला बोल रहे थे ना, फिर से बोलिए. और नहीं तो इसको एडिट ही कर दूंगी, क्योंकि ना अच्छा आप अच्छा, इसको इस तरीके से ओके, फिर थोड़ा सा प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि हम लोग एमबीए कॉलेज के हिसाब से जब उस हिसाब से बोलते हैं, तब न्यूज़पेपर वो पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि जनरल अवेयरनेस एकदम नील है. आई डोंट नो अबाउट हमारे यहाँ के स्टूडेंट की, तो करेक्ट करेक्ट नील है. करेक्ट. तो इसको थोड़ा सा और पैराफ्रेज करके बोल दीजिए कि ये ठीक है कि न्यूज़पेपर, इसकी सलाह हमको मिलती है, वो जनरल अवेयरनेस के लिए ठीक है, बीइंग एन एमबीए बट नॉट स्टूडेंट टू या कुछ इम्प्रूव भी. इंग्लिश. हाँ, फिर से इसको शुरू कर दीजिए आप. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस. तो बहुत बार हमें ये सलाह मशवरा दिया जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ो, राइट? इन जी. ऑर्डर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर्स इन इंग्लिश, राइट? टाइम्स, लाइक व्हाटएवर, देयर आर मेनी टाइम्स ऑफ इंग्लिश इंडिया, न्यूज़पेपर्स. इकोनॉमिक टाइम्स, राइट. Yes, 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 yes. So, see, again, I will suggest ki if you want to get general knowledge, if you want to be aware of what are the things that are happening, go and read. But if you have noticed कि जो इंग्लिश पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा टफ होती है, डिफिकल्ट होती है, जी, राइट? बिल्कुल. तो जस्ट अगर आपको जनरल नॉलेज बढ़ाना है कि क्या चल रहा है, इफ यू वांट टू बी अवेयर, बहुत बार क्या होता है कि जीडी के टॉपिक्स भी ऐसे पेपर से ही निकाले जाता है, जी, राइट? तो जी. पेपर पढ़ो, नो डाउट. बट जब आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है और आप बेसिक लेवल पे हो, ज्यादा आपको समझ में नहीं आता है, डोंट गो फॉर द न्यूज़पेपर्स, एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस. ओके, ओके. Read simple stories for kids.
तो उससे क्या होता है कि आपकी वोकैबुलरी भी धीरे धीरे बढ़ती है, isn't it? So this is something that I wanted to focus on, that read newspapers and books. Okay, so be Okay. smart work, do the smart work. गधा मजदूरी हमें नहीं करनी है, right? अभी और एक चीज है कि जब हम बोलते हैं, है ना, जब हम बोलते हैं तो हम ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, बिकॉज हम सोचते हैं और बोलते हैं, तो हम एनालाइज कब करेंगे, ग्रामर का फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो ग्रामर पे कब फोकस करेंगे, जब हम लिखना शुरू करते। तो पहला पॉइंट है लिसन टू इंग्लिश। लिसनिंग के बाद उसको बोलना भी जरूरी है, नहीं तो आप सुनते जाओगे, बोलोगे नहीं तो बोल ही नहीं पाओगे, राइट? सो लिसन, टॉक इन इंग्लिश, डोंट फोकस ऑन स्पीक इन इंग्लिश, डोंट फोकस ऑन ग्रामर, ग्रामर कम्स लेटर ऑन, राइट? जैसे मैंने कहा, हम स्कूल में जाने से पहले ही हमको हमारी मदर टंग आती है, एंड फिर आपने ग्रामर, व्याकरण वगैरह सीखा था, राइट? सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर इंग्लिश। नाउ वंस यू लिसन टू इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू फोकस ऑन राइटिंग इन इंग्लिश, isn't it? And when you start writing, you'll understand, okay, he likes, and you can focus on the grammar part. Correct? Now very important tip is, you do not have to, मतलब अलग से टाइम निकाल के आपको इंग्लिश की पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं होता है। जो नॉर्मल की हमारी जिंदगी है, रोजमर्रा का जो हम चीजें करते हैं, उसमें भी आप इंग्लिश सीख सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने घर पे खाना बनाता हूँ, बीइंग अ बैचलर, आई एम सेल्फ सफिशिएंट पर्सन, सो मैं अपना खाना बनाता हूँ। तो जनरली जब मैं खाना बनाता हूँ, तो आई अज्यूम कि मेरा YouTube चैनल है, मेरे सामने लोग बैठे हैं और उनको मैं बता रहा हूँ इंग्लिश में, लाइक यू नो, टेक अ पैन, add some oil, chop some onions. So what happens is, you are thinking, you're doing it, and at the same time you are trying to talk, right? तो बहुत बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं कि हम सोच पाते हैं बट बोल नहीं पाते, राइट? तो जब वो चीज मैं कर रहा हूं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है ना? बहुत बार हम घर का काम करते हैं, मम्मी बोलती कि ये कर दो, वो कर दो, जबरदस्ती करना पड़ता है हमें, isn't it? तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल घर का काम कर रहे हो तो कोई भी टॉपिक ले लो, बुक ले लो, पेन ले लो, पेंसिल ले लो, रबर शार्पनर, व्हाटएवर, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो ले लो, एक टॉपिक वर्ड ले लो और उसके ऊपर तुरंत 10 सेंटेंसेस बोलो, मन में मन या जोर से बोलो। तो क्या होगा, वो जो फ्लुएंसी की बात करते लोग, राइट, थिंकिंग इन इंग्लिश एंड एक्सप्रेसिंग इंग्लिश, जो वो होता है फैक्टर, वो इजी पड़ जाता है, isn't it? So this is the basic thing. But मैं always I'll suggest कि जब शुरुआत आप करते हो, be patient. कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आज मैंने 1 घंटा पढ़ाई की तो अचानक से मुझे मिल जाएगा। Be patient, be consistent. जैसे हमारी मदर टंग सीखने के लिए हमें टाइम लगा, वैसे ही थोड़ा सा इंग्लिश में टाइम लगता है। यू हैव टू बी, ऐसा कोई गोल ही नहीं है कि वो खा लिया और तुरंत हमें इंग्लिश बोलना आ गया। नहीं, शायद कुछ ऐसे बोलते हैं ना, जैसे भ्रमित करने वाले एडवर्टीजमेंट होते हैं, शायद उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम भी जानते हैं अपने आसपास, जो पैसे बनाने के लिए बात करते हैं कि आपको हम 7 दिन में धुआंधार अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। कोई भी, आप सबको मैं ये बता दूं इस चैनल के माध्यम से भी, कि ऐसी कोई भी दवाई नहीं है मार्केट में उपलब्ध जिसको आप खाइए और फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगिए। ये सारी चीजें धीरे धीरे होती हैं। आप बीज भी लगाते हो तो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, तब जाकर उस पे फूल पौधे आते हैं। ठीक उसी तरीके से आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इंग्लिश बोलने का जो सीड है, आप उसको अभी बो रहे हैं, आप ऐसा समझे। धीरे धीरे आप उसको वाटर दीजिए, नर्चर कीजिए, जैसे कि आपको सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बता रहे हैं यहाँ पर मिस्टर सॉफ्ट स्किल, कि क्या चीजें ऐसी रिक्वायर्ड होंगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा मुझे ऋषि जो आपने दिया, कि जो भी आप काम कर रहे हैं शायद उसको ही आप इंग्लिश में बोलना धीरे धीरे शुरू करेंगे तो इट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस। ऋषि, एक और मेरा सवाल है आपसे, कि बहुत लोगों का ये कहना रहता है, एक्सक्यूज भी बोल सकते हैं और सच्चाई भी बोल सकते हैं, विडंबना है कि हम हिंदी मीडियम स्कूल से आते हैं मैम, इसलिए हमको अंग्रेजी नहीं आती। ऐसे बच्चों को आप किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे? ओके, तो बेसिकली देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है एंड इंग्लिश एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अगर हम अपनी मदर टंग हिंदी देखेंगे, मराठी देखेंगे, संस्कृत देखेंगे, तो आवर मदर टंग काफी टफ है, राइट? पहली मात्रा ये वो इतना डिफिकल्ट होता है, बट इंग्लिश इज वेरी सिंपल। होता क्या है कि हम देखो, आई विल गो इनटू अ बिट डिटेल। सो होता क्या है कि बचपन से हमने ट्राई किया होता है, बट जब हम चीजें गलत ट्राई करते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं बट अगर उसकी डायरेक्शन गलत है तो उसके आउटकम्स नहीं मिलते हैं। आपने, बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया होगा इससे पहले इंग्लिश बोलने का, सीखने का, यू हैव डन इट, बट एक बार नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेट हो गए,
दूसरी बार नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो गए। और एक पॉइंट ऐसा कि हम गिव इंग्लिश अप मेरे कर बस की देते हैं। बात है ही नहीं, राइट। यस। गिव अप कर देते मन में, ये कहीं ना कहीं एकदम ये हो जाता है, फिक्स हो जाता है, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो भी नॉर्मल, आप जैसे मेरा मदर टंग मराठी था तो उसमें ही हुआ, ऐसा नहीं है कि कुछ और अलग है, राइट। बट द पॉइंट इज वो डर निकालना जरूरी है सबसे पहले। अगर वो डर निकल गया ना तो इंग्लिश इज वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं उसमें, टू बी वेरी फ्रैंक। तो वो डर निकालो और ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप किसी भी चीज, कोई भी चीज कर रहे हो, सीख रहे हो, तो उसको स्मार्ट वे में करो, प्लानिंग करके करो। अगर प्लानिंग और स्मार्ट वे से नहीं करोगे तो तुम भले ही कितना सुबह से लेकर रात तक तुम पढ़ाई करोगे, फिर भी तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे बिल्कुल मैंने सही। कहा, आपको अलग से इंग्लिश की पढ़ाई करने के लिए जरूरत नहीं है, हम्म है ना। अगर तुम, अ वेरी सिंपल टेक्निक विच आई गिव, अभी अगर आपका एमबीए चल रहा है, इंजीनियरिंग चल रहा है, मास्टर्स चल रहा है, वॉट एवर इट इज, तो आपको जो कंसेप्ट सिखाए जाते हैं टेक्स्ट बुक में, है ना, वो तुम पढ़ो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो। और ऐसा अज्यूम करो कि आप लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, और आपको वो किसी और को सिखाना है। तो इससे क्या होगा, आपकी टेक्निकल चीजें भी स्ट्रांग हो जाएगी, टेक्निकल इंटरव्यू का भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया। कौन तो सी? एक तीर से दो निशाने हो गए कि नहीं। बिल्कुल सही। तो डोंट टेक इंग्लिश की, अरे इंग्लिश की पढ़ाई करनी है, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश को एंजॉय करना है, राइट। राइट। तुम जो कुछ भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बैठा हूँ, कुछ काम नहीं है, तो अज्यूम करो कि मुझे मेरे घर से किसी दुकान पे जाना है, तो वहां पे कैसा रास्ता होगा, उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करो। टेक लेफ्ट, टेक राइट, गो हियर, गो देयर, है ना। गूगल मैप्स बनो आप, सीरी बन जाओ आप, राइट। isn't it? So ऐसे फन एक्टिविटी से जब आप इंग्लिश सीखोगे तब जाके आप करोगे। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, व्हेन मी एंड प्रतिभा टॉक इन इंग्लिश, अभी देखो मैंने मी एंड प्रतिभा कहा, राइट। ग्रामेटिकली स्पीकिंग इट इज आई एंड प्रतिभा। यस। सो जब हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तो गलतियां होती है, बट स्पोकन लैंग्वेज में क्या होता है, वो गलतियां एक्सेप्टेबल होती है, राइट। तो वो सॉरी। चीज है। तो अगर आपको लगता है कि इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए वोकैबुलरी चाहिए, ग्रामर चाहिए, बिल्कुल नहीं। ग्रामर इंग्लिश, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमें कोई पेपर नहीं लिखना है, ओके। सो एक्टिविटीज के थ्रू करोगे तो बहुत आसानी होगी आपको। Rushi, I'm so glad, like other trainers, you have not said at a single point of time कि हमको इसके लिए कोचिंग जाने की जरूरत है या स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस से जुड़ना जरूरी है। क्योंकि जब स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं मैम आप क्लासेस लेती हैं क्या, आई टेल देम इंग्लिश सीखने के लिए कोई क्लासेस लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि वो एक डर है जिसके कारण लोग आजकल कह सकते हैं कि कमा रहे हैं कि भाई हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। तो आई फील जो Correct. भी बात ऋषि बोल रहे हैं, आप अपने आप में इतने सेल्फ सफिशिएंट हो, केपेबल हो कि आप घर से ही कोशिश कर सकते हो बिना एक पैसा लगाए। लेटर और इफ यू फील लाइक Correct. कि आपको उसको पॉलिश करना है या और ज्यादा चीजों को हम्म। सुधारना है, देन इट इज फाइन कि आपको आईलेट्स या इसकी करेक्ट, अगर करेक्ट, करेक्ट। तैयारी करनी है, यू कैन गो फॉर अ कोर्स। बट बेसिक एक इंग्लिश। और चीज, एक और यस चीज मैं ऋषि। बोलना चाहूंगा कि अगर आप ये जो एडवर्टीजमेंट की हम बात कर रहे थे कि 7 दिन में, 7 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, हम्म। वो आपको तोता बना रहे। मतलब देखो, मैं भी अपने छोटे भाई को सिखा सकता हूँ कि ऐसा ऐसा बोलो। छोटे बच्चे नहीं करते कि हाँ ऐसा ऐसा हाँ। बोलो। राइट। तो आपको तोता नहीं बनना है, बिकॉज जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता राइट। है ना। पूछ सकता है कि चलो तुम्हारे घर में कौन कौन है उसके बारे में बताओ, तो अभी इसका प्रिपरेशन तो नहीं कर सकते आप। हम्म। सो तोता नहीं बनना है हमें, इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश में बोलना है। वन मोर थिंग, ये ट्रांसलेशन मत करो, हिंदी से इंग्लिश, मराठी से इंग्लिश, डोंट डू दैट, हम्म। ओके। ट्रांसलेशन करने जाओगे तो पूरा का पूरा रायता फैलने वाला है, ओके। सो दैट इज व्हाई थिंक इन इंग्लिश। जो कुछ भी आप कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल मैं बगीचे में बैठा हूँ, गार्डन में बैठा हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है वो जस्ट नरेशन करो तुम, राइट। तो ऐसे सीख सकते हो आप। हाँ, और मुझे लगता है इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए जैम सेशन, जिसको हम बोलते हैं जस्ट अ मिनट सेशन, या आप एक कोई भी हम्म। सिंपल सा टॉपिक, ये मोबाइल है मेरे हाथ में, उसको उठा लो, उसके ऊपर सोचो कि आपको क्या बोलना है। वेरी ट्रू ऋषि, जो आपने बोला कि हम खुद से सीख सकते हैं और खुद से हमको ये इनिशिएटिव लेना होगा। और इंग्लिश एक हवा लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी मत सोचिए कि इफ यू आर नॉट फ्लुएंट in English, then you will not get a job. No doubt, English is very यस। important, but if you are technically strong, if you have good domain knowledge, I think कहीं पे English नहीं भी आती है तो चलेगा। क्योंकि सारे ऐसे प्रोफेशन नहीं होते हैं जहां पर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम करेक्ट। सेल्स एक अगर प्रोफाइल है, उसमें हमको कस्टमर से डील करना है, हिंदी भाषी कस्टमर, या महाराष्ट्र में हम काम करें, मराठी बोलने वाला कस्टमर, वहां इंग्लिश शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी।
जितना आपका कॉन्फिडेंस। ऋषि, और क्या चीजें आप करेक्ट। एडअप करना चाहेंगे अगर कोई बच्चा बोलता है कि उसको वन मोर थिंग, आजकल हम देखते हैं कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि तुम्हारे स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। यस तो यस आई हैव सीन मेनी मेनी टाइम्स कि बच्चे कम्युनिकेशन इक्वल्स टू इंग्लिश, ऐसा यस एक नोशन बन गया है, इक्वेशन बन गया है कि जिसको इंग्लिश बोलना आ गया उसको कॉम स्किल उसका अच्छी है। कम्युनिकेशन अच्छा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कम्युनिकेशन कैन हैपन इन मराठी, इन हिंदी, इन जर्मन, इन मैंड्रिन, एनीथिंग, And राइट? it could be सो इट डजंट non-verbal मीन, too. yes, Yeah. it can be your body language, it can be your facial Yes. expression, Yes. isn't it? It can be through emails. Okay, Yes. so do not get confused between communication skills and spoken English. Both are totally different things, right? Yes. So yes, sometimes later even we can talk on communication, but this is something which I really wanted to clarify. Communication is different thing and spoken English is different. So As you yes, talked about this this is topic, I just remember a day before yesterday, I met someone and he or she was confused. She asked me, "Ma'am, आप soft skill trainer है? आप English पढ़ाते हैं ना?" So I was like, "No, English, communication trainer, English spoken trainer, everything is different." So आपने बिल्कुल सही correct. कहा ऋषि, कॉम स्किल को ज्यादातर आजकल इंग्लिश के नाम से और लोग यही सोचते हैं कि इंग्लिश अच्छी है तो यू आर गुड इन कम्युनिकेशन स्किल। ये एक बहुत ही गलत जो हम कह सकते हैं, ये आपकी थिंकिंग है। यू Notion. ऑल हैव टू, यस, नोशन, यू हैव टू चेंज इट। ऋषि, अपार्ट Correct. फ्रॉम दिस, सो अगर इन अ नटशेल इफ यू वुड लाइक टू कंक्लूड इट, अंग्रेजी आनी जरूरी है, ये हमको भी पता है, बिकॉज इट इज रिक्वायरमेंट ग्लोबल, इसमें हम जी रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो कुछ और छोटे छोटे स्टेप जो आप एडप्ट करना चाहेंगे अगर किसी को आज से इंग्लिश सीखने की शुरुआत करनी है, तो फर्स्ट स्टेप वो क्या करे? ओके, फर्स्ट स्टेप इज लाइक तुम, फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश सीखनी है, मेरा गोल है, राइट? तो उसको डिवाइड करो, मतलब स्मार्ट वे से जाओ, मुझे क्या इंग्लिश बोलना आना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन एंड टॉकिंग इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड फन एक्टिविटीज से शुरू करो तुम। लिसनिंग, अभी बहुत बार क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर मैं सुन रहा हूँ, मैं पिछले 1 महीने से सुन रहा हूँ। जब मैं उनको पूछता हूँ कि तुम सुन रहे हो, अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो क्या? देन दे आर लाइक नो मैं सुन रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं चलेगा, राइट? तो सुनने के बाद उसको बोलना जरूरी है, लेकिन इट डजंट मैटर कि ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो रही है, ये है वो है, इट्स डोंट वरी अबाउट इट, तो बोलना शुरू कर दो, राइट? और बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, लेकिन वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, और ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको इंग्लिश वीक है, तो वो उनको देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। इट डजंट मैटर, राइट? राइट अगर आप चाहते हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट? सो इट राइट डजंट, हमारे पास इंडिया में कितने सारे एग्जांपल्स है कि मतलब कुछ भी नहीं था, इंग्लिश नहीं आ रही थी, बट फिर भी आज वो बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे है। सो वो सबसे पहले हटा दो, है ना? हम किसी से कम नहीं, ऐसा जब आप लाइक पूरा एक जोश के साथ, मोटिवेशन के साथ बढ़ोगे तो बहुत आसानी। और सबसे पहली बात तो इंग्लिश इज वेरी 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 सिंपल, आई कैन नॉट एम्फसाइज, बहुत सिंपल है। अगर मैं मराठी में अगर या हिंदी में अगर पेपर लिखने जाऊं तो मुझे लिटरली फेल, इतना इतनी बता सकता हूँ। मात्राएं तो होती हैं, इतनी चीजें होती हैं कि यस, वेरी ट्रू। तो यही है कि तुम अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंग्लिश बस इंटरव्यू के लिए चाहिए, तो फोकस ऑन दैट। तो फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ले लो, फॉर एग्जांपल सुबह उठे, ब्रश कर रहे हैं हम, सो जस्ट सुबह उठने के बाद जब हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं कि ओके आई एम फोल्डिंग माय ब्लैंकेट, राइट, आई एम गोइंग टू टाइडी अप, आई एम वॉशिंग माय फेस, आई एम क्लीनिंग माय टीथ, राइट? तो ऐसे जस्ट नरेशन के ऊपर फोकस करो, बिकॉज मैंने पहले ही कहा हमें इंग्लिश का पेपर नहीं लिखना है, इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, यस, दैट इज द वेरी ट्रू, ओनली थिंग। वेरी ट्रू। मैं भी And then ऋषि, yes, when you want to refine, then you can focus on keywords and vocabulary and grammar, but it comes later on. But I feel that reading, writing and listening are equally important, because अगर आप Correct, सिर्फ correct, correct. सुनेंगे बोलेंगे, कई बार हम देखते हैं लिखने की जरूरत पड़ती है आपको चीजों में, तो आप लिख नहीं पाते हैं चीजों को। So बात नहीं। practice all three, and I will also quote an example। जब भी मैं किसी सेशन में जाती हूँ, I tell them literally student कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इसकी चिंता आप अब ना करें कि लोग क्या कहेंगे। Start working on yourself, because at the end of the day you are the one who is going to face the HR and who is going to face the interview, right? So thank you Correct, so correct. much Rushi again for enlightening our
students as well as all the subscribers about how they can improve their com skill. एक कोई अगर छोटा सा सवाल आप पूछना चाहेंगे तो आप हमारे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, so that हम इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे कमेंट के माध्यम से. तो कुछ आप उनको कुछ एक ट्रांसलेट करने के लिए दे दीजिए मे बी, या जो भी आप चाहते हैं, सो दैट कमेंट बॉक्स में वो इसका जवाब दे. ओके, ट्रांसलेशन. मैं एक छोटा सा एग्जांपल Okay. दूंगी कि एक बार मैंने स्टूडेंट को बोला अपनी क्लास में कि बाजार में गोलियां चल रही हैं, इसको ट्रांसलेट करो, तो ज्यादातर जो चलो यही ले आंसर्स लेते आए हैं. तो ज्यादातर जो Don't आंसर्स, don't ओके आई कीप don't give. माम. We'll Okay. keep this only as an activity. Right. Right. So all So of क्या you, था? there Could is you a, please repeat? yes, sure. So all of you, there is a question for you. You have to translate this sentence in English, and the question is, बाजार में गोलियां चल रही थी. Drop your answer in the comment box and let's see who comes up with what answer. So thank you so much for watching Fresh Learning Academy, and thank you so much, Rushi, for being guest on this platform. Thanks a ton. Thank you. Thank you. My pleasure here.